रहे हैं बेडोरी रोड पर आगे अपनी ढोक बोली वाला की तरफ। और इस वक्त बहुत ही सख्त ऑफ रोड ट्रैक है और मेरी गाड़ी का हाइड्रोलिक भी काम नहीं कर रहा। देखें जी, जगह देखें, जगह। जी तो नाजरीन, नाश्ते की तैयारियां हो रही हैं। जगह है किरण टॉप। धुंध ने क्या मज़े का समा पैदा किया है। नाश्ते के बाद हमारी नीयत है बेडोरी रोड पे अपनी ढोक बोलियाला और उसके सामने कठनाड़ को विज़िट करने का। हमारे साथ रहिएगा, पूरा वीलॉग देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि बेडोरी रोड कितना टफ़ है और बोलीवाला और कठनाड़ कितनी खूबसूरत। इस वक्त हम खड़े हैं किरण गली पे। भाई साहब जो इस वक्त आपको सेंटर ऑफ फ्रेम में नज़र आ रहे हैं, इनका होटल है। उसकी छत के ऊपर इस वक्त एक जो नाश्ते की टेबल है वो सज चुकी है। सारे दोस्त आ चुके हैं और सबसे ख़ुसूसी जो मेहमान ख़ुसूसी हैं वो इस वक्त ब्लैक चेयर पे जो है ना ख़ातून जो नुमाइंदगी है उसको पूरा कर रही हैं यहाँ पे हमारे साथ। और अभी इंशाल्लाह हम नाश्ता करेंगे। इंशाल्लाह ये धुंध आप देख रहे हैं, ये थोड़ी सी छटे तो फिर इंशाल्लाह हम आगे जाएंगे। नाश्ते से थोड़ी सी एनर्जी गेन करते हैं और आज का दिन शुरू करते हैं। और इस वक्त जो सीन्स आप देख रहे हैं ये पत्थरा गली से किरण टॉप की तरफ हैं। हमने 2 दिन यहाँ पे 2 रातें गुजारी हैं बेसिकली, और इस ख़याल में कि शायद कोई मौजू मौसम हो तो हम आगे जाएं। और अब हम जा रहे हैं बेडोरी रोड पर आगे अपनी ढोक बोलीवाला की तरफ। और इस वक्त बहुत ही सख्त ऑफ रोड ट्रैक है और मेरी गाड़ी का हाइड्रोलिक भी काम नहीं कर रहा। गोप्रो पर बात करना बहुत मुश्किल है क्योंकि फोकस जो है वो रोड से हट जाता है। लेकिन इंशाल्लाह आपको व्यूज़ हम दिखाएंगे कि बेडोरी रोड जो है वो कितना टफ़ है। लेकिन आपने अक्सर ये जुमला पढ़ा होगा कि मुश्किल रास्ते जो हैं वो हसीन मनाजिल की तरफ लेके जाते हैं। तो हसीन मंजिलों की तलाश में इस मुश्किल रास्ते पर मैं और एलिगेंट कंपेनियंस इस वक्त जाने की कोशिश कर रहे हैं। पे एक लिंक बनाया गया था नीलफरी का, उस पॉइंट को क्रॉस करके आगे जा रहे हैं। मौसम बहुत ही शानदार है, आप देख सकते हैं। थोड़ी सी धूप, ज़्यादा धुंध और ठंड का तो पूछो ही ना। अभी मैं माइक देने लगा हूँ अपने कंपेनियन अली राठौर साहब को। वो अपने तसुरात आपको बताएंगे कि रोड कैसी है, जगह कैसी है और उनका ये एक्सपीरियंस कैसा है कैंपर का। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बड़ा बेहतरीन एक्सपीरियंस हमारा चल रहा है। रोड थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल है लेकिन 4x4 के लिए कोई चीज़ भी मुमकिन नहीं है। और जो साइड के नज़ारे देख के ना यकीन करेंगे एक जो है ना कि सारी जो थकावट और सारे जो मामला वो एक लम्हे के लिए बंदा भूल जाता है और बंदा बस इनको देखता रह जाता है। ऐसे कोई सीनरी और साथ नज़ारे वगैरह हैं तो बड़ा एंजॉय करें जी। बहुत शुक्रिया। तो अली भाई, इससे पहले आप हवेली कितनी दफ़ा आए हैं और कब आए हैं, और ये जो जगह है इसके हवाले से आपकी क्या इन्फॉर्मेशन थी और देखने के बाद आपके क्या तसुरात हैं, तो ज़रा ये एक्सप्लेन करें। जी, इससे पहले जब भी चक्कर लगा है वो ज़ाहिर है अपने ददियाल ही जाके रुके हैं और वो जब बचपन में आते रहते, लेकिन इस तरफ आना कभी नहीं हुआ इससे पहले। बस हमने सुना था कि ये रास्ते हैं। हाजी पीर कभी आ गए, वहीं से वापस चले गए थे। अब ये जो एक्सप्लोरेशन है ये पहली दफ़ा मैं भी कर रहा हूँ, और लेकिन ये कि यहाँ आके पता लग रहा है कि वाकई जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़े हैं ये जगह। तो अली भाई, आपने अक्सर सुना होगा कि कश्मीर जन्नत नज़ीर है,
ये जो इलाका जिसमें हम घूम रहे हैं ये तारीख़ी तौर पे रियासत पुंछ का हिस्सा है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पुंछ भी जन्नत नज़ीर है? जी बिल्कुल। कई चीज़ों में जो नई मालूमात मिली उनमें ये सबसे बड़ी जो मेरे लिए एक अच्छी मालूमात थी वो यही थी कि हमारा बेसिकली जो ताल्लुक़ था वो पुंछ रियासत थी हमारी, जिसके सारे इलाके हैं। तो हमारा जो कंसेप्ट था वो थोड़ा सा बदला है और हमने देखा है कि वाकई हमारा जो पुंछ है, जिसमें लोग इसको एज अ होल कश्मीर कहते हैं, लेकिन जो हमारी पुंछ की रियासत है ये वाकई अगर आप इसको कहें कि जन्नत के टुकड़ों में से टुकड़ा है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, बल्कि ये बिल्कुल बजा बात होगी कि यहाँ जो बंदा एक दफ़ा आता है वो फिर अपने सारे फ़िक्र सारे मामलात भूल के इसकी खूबसूरती में खो जाता है। जगह देखें जी, जगह देखें, जगह पता नहीं गोप्रो में चीज़ें कैप्चर हो रही हैं या नहीं हो रही। अल्लाह अल्लाह, ज़्यादा हुआ थोड़ा रिवर्स। क्या बात है जी, क्या बात। हमारी आबाई जगह और हमने आज तक नहीं देखी। बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे आज। अली भाई क्या कहते हैं आप इस पर? ऐसा ही है जी, यहाँ आके हम देखते हैं कि हम जो पिछलों को जो को देख रहे थे कि जन्नत के टुकड़े हैं, ये तो उनसे भी 10 लेवल आगे की चीज़ जगह है। क्या बात है जी, क्या मौसम है, क्या नज़ारे हैं। जज़ाकल्लाह जी। तो नाजरीन, इस वक्त मैं कैंपर समेत अली भाई और रेहान और कदीस अपने बाइक्स पर कठनार गली में पहुंच चुके हैं। जैसे ही हम यहाँ पहुंचे हैं बहुत शदीद धुंध और बारिश शुरू हो गई और हम अपने कैंपर में अभी बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह हमें मौका देगा अपनी ढोक में जाने का, बोली वाला जाने का। और यहाँ एक ज़ियारत है बाहर, जो अब्बासपुर के शायद कोई बुज़ुर्ग हैं जिनकी यहाँ पे ज़ियारत है और लोग उससे अकीदत रखते हैं। इसके साथ बिल्कुल हम अभी गाड़ी के अंदर हैं। थोड़ा सा मौसम ज़रा बेहतर हो तो फिर हम जाएंगे। आप देख लें बाहर क्या माहौल है, थोड़ा थोड़ा शायद आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और ये धुंध के साथ साथ ये अली भाई की एंट्री होगी। अली भाई क्या कहते हैं फिर आप, कैसे रास्ते के व्यूज़ कैसे थे? मैं कहता हूँ कि रास्ते जो हर रास्ते मैंने देखे ना, तो सारी जो थकावट थी, सारा जो बिल्कुल फ्रेश हो गया हम। और अब दिल कर रहा है कि जल्दी से ये बादल छटें और रास्ता क्लियर हो और हम आगे अपने हवाई इलाके में जाके देखें। लेकिन ये है कि यहाँ आके जैसे कहते हैं ना, चस आ गई तरीके से, पैसे पूरे हो गए। बिल्कुल। चलें बस अब बाहर निकलते हैं थोड़ी देर तक बारिश का इंतज़ार करके, तो फिर अल्लाह करे कि अल्लाह हमारे साथ दे। हमें तो उम्मीद नहीं थी कि हम किरण गली से भी आगे आएंगे जो मौसम के हालात थे, लेकिन सुबह सुबह जो थोड़ी सी हमें चांस मिला 1 से 1.5 घंटे का, तो हम यहाँ आ गए हैं। अब अल्लाह करे कि बारिश हमें जो है वो अलाउ करे इंशाअल्लाह। और मेन मसला ये है कि हमारे पास यहाँ कोई लोकल अभी नहीं है, हम खुद पहली दफ़ा आए हैं तो थोड़ा एहतियात के साथ हमें आगे पीछे जाना पड़ रहा है। तो अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम खड़े हैं कचनार गली में। ये ज़ियारत है, यहाँ के लोग काफ़ी अकीदत रखते हैं। अब्बासपुर से इनका तल्लुक़ बताया जा रहा है। इस वक्त कुछ दोस्त हमें मिले हैं बड़ी मुश्किल से, जो हमें गाइड के तौर पर लेके जाएंगे। गाइड हमारे वीडियो बनाते तक काफ़ी दूर चले गए हैं। ये गाड़ी और बाइक हम यहाँ पे खड़ा कर रहे हैं और ये छोटा सा एक डॉगी भी हमारे पीछे पीछे आ रहा है। और रेहान शकील साहब को बिल्कुल भी ख्याल नहीं है कि मैं अपने मोटे कज़न के साथ साथ चलूँ, वो दौड़ के पहुँच गए आगे। तो नाज़रीन, इस वक्त हम जा रहे हैं ढोक बोली वाला कचनाड़ गली से। मेरे आगे आगे आपको जो थोड़ा सा विजन धुंध अलाउ कर रही है वीडियोग्राफी के लिए, उसमें आपको रेहान शकील एडिडास लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, जिनके पांचे जो हैं वो नीचे से आप देखें तो काफ़ी इन्होंने चूड़ीदार पजामा बनाया हुआ है चीकड़ से बचने के लिए। और क्या बात है जी, क्या बात है, ओए होए होए, क्या बात है जी। नाज़रीन, ये इस वक्त रिच कुट के जो पौधे हैं वो ढेरों ढेर आपको नज़र आ रहे हैं। ढोके हैं, बेतरतीब रास्ते हैं, बारिश हो रही है तो कोई बहुत अच्छा विज़न तो नहीं आ रहा, लेकिन जो खुदा की दी हुई आँख है उससे कमाल जो है ना वो लुत्फ़ आ रहा है। कैमरा वो चीज़ कैप्चर नहीं कर रहा। अल्लाह करे वापसी पे कुछ हमें सूरज मिल जाए
कि हम इन चीज़ों को मज़ीद बेहतर तरीके से कैप्चर कर सकें। साथियों, ये किधर आ गए हैं हम, ये किधर आ गए हैं, व्यू देखें आप। हाय 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 नाज़रीन, ये इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये कठनाड़ ढोक है, ये आप देखें। और ये जो नीचे घर नज़र आ रहे हैं ये बोली वाला है। और देख लें अभी मैं कितना दूर हूँ, मेरे साथी जो हैं वो मुझसे काफ़ी दूर हैं और ड्रोन उड़ा रहे हैं। अल्लाह करे कि हम पहुँचें। और रात रहने का हमारा प्लान नहीं है, लेकिन जितना हम पैदल आ गए हैं मेरे लिए फिर अल्लाह खैर ही करे। अब वैस भाई को भूख लग गई है, भूख भी लग गई है, अड़ली भी चढ़ गई है। वैस भाई आपके सामने देखें फूल। ये गुजर साहब ये दसो ना केड़ा फूल है यो? यार क्या पता किसे गदरी नु दिता, वैस तो पहला तो पता है ना कि केड़ा फूल है। गदरियां ना फूल नहीं है, ये कोई और ही फूल है। अगर मैं जिस तरफ मेरा मुंह इस तरफ जावां इतना ही दूर मैंने बोली अला भी नजर आ। ओए होए पहले धुंध, बारिश, फिर धूप। लगता है खुदा आज हम पे मेहरबान था। जैसे सोचा था वैसे ही खुदा हमारे साथ सलूक कर रहा था, लेकिन एक सलाहियत से हम अपने आप को महरूम पा रहे थे। धूप में ये मनाज़र ज़्यादा हसीन लगते हैं या धुंध और बारिश में, ये फ़ैसला हमसे नहीं हो सका। इन्हीं सोचों में हम गुम थे कि हमने चंद जानवरों को वापस अपने घरों की तरफ जाते देखा, जिससे हमें यकदम ये एहसास हुआ कि शाम बहुत करीब है, लेकिन सफ़र बहुत ज़्यादा। 123 किलो वज़न के साथ शायद इस असर से मगरिब के टाइम के दरमियान मैं बोली वाला तो पहुंच जाता, लेकिन वहां से अंधेरे में वापस कठनाड़ गली तक चढ़ना मेरे लिए तो कम से कम नामुमकिन था। इन्हीं इल्तिजाई नज़रों से जब अपने साथियों की तरफ देखा तो वो मेरी मुराद समझ गए और उन्होंने मेरी हाँ में हाँ मिलाई और हमने वहीं से सिर्फ ड्रोन शॉट्स लेने पर इक्तफ़ा किया और वापस कठनाड़ गली का सफ़र शुरू किया। ये जी हमारे वास भाई बल्ले बल्ले आ रहे हैं। तो अकीर भाई ने बड़े व्यू में मिस किए हैं जी, हमारे साथ आना था। यूँ इस मोटापे के साथ अपने आप को बाहिम्मत रखते हुए वापस मगरिब से पहले कठनाड़ गली पहुंच गए। गाड़ी को मोड़ा और वापस किरण गली की तरफ चल पड़े। जाते जाते ये अज़म दोबारा से किया कि दोबारा जब भी आएंगे बेडोरी को भी सर करेंगे और बोली वाला घरों तक भी जाएंगे। ये वापसी के मनाज़र आप देख रहे हैं। इस वक्त हमारा रुख किरण टॉप की तरफ है। नाज़रीन, बारिश, धुंध, सबसे लड़ते झगड़ते खुदा की मदद, सब चीज़ें जो हैं वो आज हमारे हक़ में ही रहीं। बारिश ने जहाँ तंग किया वहाँ मज़ा भी बहुत दिया, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये देखें कि ये इस वक्त बेडोरी पीक आपको नज़र आ रही है और यहाँ पर आज हमारा कैंपर गया है। और ये जो आपको एक सेंटर ऑफ द फ्रेम में जो चीज़ नज़र आ रही है, जो एक चढ़ाई नज़र आ रही है, यहाँ तक हम गए हैं। और यहाँ से नीचे हमारी जो ढोक है बोली वाला, वो क्या नाम है, हमने देखी है, कठनाड़ देखा है। टाइम कम था, हम लोगों से नहीं मिल सके, हमने दूर दूर से ही ड्रोन शॉट्स वगैरह लेके बग़ैर मिले सबसे अब हम वापस जा रहे हैं।